सभी सखियों को जय जय श्री राधे। आशा है आप सभी प्रसन्न होंगे। तो चलिए आज हम सब गायन करते हैं श्रीमद् राधा सुधा निधि के श्लोक संख्या 15 से 19 का। श्लोक संख्या 15 है। पादांगुली निहित दृष्टिम पत्र विष्णुं दुरादुदीक्ष्य रसिकेन्दु मुखेन्दु बिंबं वीक्षे चलत् पदगतिं चरिताभिरामां झंकारनुपुरवतीं वत्करहि राधाम। अर्थात श्री राधा के चरणों की उंगलियों पर दृष्टि लगाए हुए रसिक शिरोमणि श्री श्याम सुंदर के तीव्र अभिलाषा के कारण सज्जल मुख चंद्रमंडल को दूर से ही देखकर बजते हुए नूपुर वाले चरणों की गति से युक्त एवं अपने सुंदर चरित्रों से रमणीय बनी हुई श्री राधा को आहा मैं कब देखूंगी। भाव है मणियों के स्वामी श्री श्याम सुंदर का तीव्र कामना के कारण लज्जित मुख दुख से देखकर पैरों के अंगूठे पर टिकी हुई नूपुरों की ध्वनि से युक्त और सुंदर चरित्रों से मनोहर श्री राधा आहा मैं उनका दर्शन कब करूंगी। श्लोक संख्या 16 है। उज्जागरम रसिक नागर संग रंगई कुंजोदरे कृतवती नो मुदारजन्यां सुस्त्रापिता हि मधुनैव सुभोजिता त्वं राधे कदा स्वपि सीमत् करलालितांग्री। भाव ये है, हे श्री राधे रानी जब आप रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर के आनंद में प्रेम में लीन होकर कुंज भवन में सारी रात जागती रहेंगी तब मेरे द्वारा स्नान और भोजन कराकर आप कब लेटेंगी। यहाँ पर श्री राधा रानी के लिए सेवा का भाव है, उसके लिए ही कहा गया है। वैदग्ध्य सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुरमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु मे हृदि केलि सिंधु। अर्थात गान नृत्य वाद्य आदि समस्त कलाओं में चतुरता के सिंधु हैं, अनुराग रस की एकमात्र सिंधु हैं, वात्सल्य की सिंधु हैं, अत्यंत घनीभूत कृपा की एकमात्र सिंधु, लावण्य की सिंधु, शाश्वत कांति वाले रूप की सिंधु और केली क्रीड़ाओं की सिंधु श्री राधिका मेरे हृदय में स्फुरित हों। भाव यह है, हे सजनी जो कहती हैं अज्ञान का सागर, रजोगुण का सागर, रस सागर, ममता, वासना, करुणा, सौंदर्य और अमृत का सागर, रूप रस का सागर देवी राधिका, ये केली का सागर मेरे हृदय में फले फूले। श्लोक संख्या 18 है। दृष्टवैव चंपकलतेव चमत्कृतांगी वेणुध्वनिं क्वचनि सम्य च व्युवलांगी सा श्याम सुंदर गुणैरनुगीयमानै प्रीता परिस्वजतु मां वृषभानुपुत्री। अर्थात जो अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर को देखते ही चंपकलता के समान अंग अंग से चमत्कृत हो उठती हैं और कभी वंशी की ध्वनि को सुनकर विह्वल हो जाती हैं, ऐसी श्री वृषभानु सुंदरी वृषभानु नंदिनी मेरे द्वारा श्री श्याम के गुणों का गान किए जाने पर प्रसन्न होकर मुझे अर्थात मेरा आलिंगन कब करेंगी, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ। भाव है, श्री वृषभानु नंदिनी जी जो अपने प्रियतम श्याम सुंदर को देखकर विस्मित हो जाती हैं, कभी कभी वंशी की ध्वनि से अभिभूत भी हो जाती हैं, वह प्रसन्नता पूर्वक मुझे कब गले लगाएंगी। सेकंड श्लोक संख्या 19 है। श्री राधिके सुरतरंगी नितंब भागे कांची कलाप कलहंस कलानुलापै मंजीर सिंजित मधुव्रत कुंजतांग्री पंकेरुहै शिशिरय स्वरश्छटाभि। व्याख्या रहेगी, हे श्री राधिके विहार के रंग से रंजित आपके नितंब भाग पर धारण की हुई गर्दनी समूह रूपी कलहंसों की मधुर ध्वनि के द्वारा एवं नुपुर की ध्वनि रूपी भ्रमरों की गुंजार से युक्त चरण कमलों के द्वारा आप
अपनी रस की छटाओं से मुझे शीतल करो। इस आखिरी श्लोक का भाव रहेगा, हे श्री राधिका, आप अपने रस की छाया से, विहार के रंग से रंगे हुए अपने कुल्हों पर पहने हुए कुंडलों के रूप में, हंसों की मधुर ध्वनि तथा पायल की ध्वनि के रूप से, मधुमक्खियों के गुंजन से मुझे शीतलता प्रदान करें। तो सखियों, आज के ये 5 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम कल चर्चा करेंगे। आप कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे।